लड़के वाले कार से उतरकर अंदर आने लगे। भाभी के पापा उन्हें सीढ़ियों की तरफ रास्ता दिखाते हुए ऊपर ले जाने लगे, क्योंकि बैठने का इंतज़ाम घर के ऊपर वाले हिस्से में किया गया था। सबसे पहले अंदर एक लाल टी शर्ट पहने हुए आदमी आया। इधर उधर देखने लगा। अजीब सा लग रहा था। हरकतें बच्चों जैसी लगी। देखने में गोरा चिट्टा था, लगभग 35 साल का होगा। उसके बाद लड़के के मम्मी पापा आए। साथ में लड़के के पापा का एक खास दोस्त भी था। पीछे ही उनका बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ रहा था। बड़े लड़के की आंखों में कमज़ोर नज़र वाली ऐनक लगी हुई थी। सबसे आखिर में वो लड़का आया जिससे मेरा रिश्ता पक्का करना था। उसको आते देख मेरी भाभी ने धीरे से कहा, देख मीनू, यही है लड़का जो आ रहा है। लड़के ने फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसका रंग बहुत सांवला था। मैंने उसकी बस एक झलक देखी। इतने में वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने के लिए चला गया। मैंने भाभी से कहा, मुझे तो लड़का नहीं अच्छा लगा भाभी, मैं ना ही कर दूंगी ऊपर जाके। भाभी ने मेरी तरफ देखा पर मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरे मम्मी पापा भी ऊपर उनसे मिलने चले गए और बातचीत शुरू कर दी। उसके बाद मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई भी लड़के वालों से मिलने ऊपर चले गए। इधर मैं और भाभी किचन में काम कर रहे थे। भाभी ने चाय बनाने के लिए रख दी और साथ ही पकौड़े भी दोबारा अच्छे से फ्राई कर दिए। अब मेरा बड़ा और छोटा भाई नीचे आए और लड़के वालों के लिए चाय और पकौड़े लेकर ऊपर चले गए। सबसे पहले सबको पकौड़ों के साथ चाय पिलाई गई। नमकीन बिस्किट रखे गए। इधर नीचे मेरा दिल धक धक कर रहा था। एक तो डर कि रिश्ता आज ही पक्का ना हो जाए। दूसरा, ये पहला रिश्ता था जिसमें मैं पहली बार लड़के के सामने जाने वाली थी। मुझे बहुत शर्म आएगी। मैं कैसे लड़के वालों के सामने जाऊंगी? लड़के से क्या बात करूंगी? यही सोच सोच के परेशान हो रही थी। असल में मैं थोड़े शर्मीले किस्म की लड़की थी। दूसरा, मेरे दांत बाहर होने की वजह से लड़कों से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं स्कूल कॉलेज में भी लड़कों से बात करने से हिचकिचाती थी। एक तो मैं शर्म फील करती थी। दूसरा, मैं डरती थी कहीं कोई लड़का मेरे दांतों का मजाक ना उड़ा दे, क्योंकि अगर मुझे कोई कुछ ऐसा वैसा बोल देता था तो मैं बात दिल पर लगा लेती थी। बस इसी नेचर की वजह से मेरा कोई लड़का फ्रेंड नहीं बना, ना मैं बना पाई। अगर मैं किसी लड़के को अपना फ्रेंड बनाना भी चाहती थी तो नहीं बना पाती थी। दूसरा ये भी है कि मुझे लड़कों पर भरोसा भी कम होता था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि लड़कों पर आसानी से भरोसा कर भी नहीं सकते थे। आजकल का माहौल देखकर बस मैं मन ही मन अच्छे राजकुमार जैसे और अच्छी सोच वाले
लड़के से शादी करने की सोचती रहती थी। अगर कोई लड़का स्कूल कॉलेज में अच्छा भी लगे तो उस बात को मैं अपने मन में ही रखा करती थी। वैसे भी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। लव मैरिज का तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, ना ही घर वाले हमारी लव मैरिज करवाते। इसलिए मैंने कभी अपना कोई बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा भी नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ये भी डर होता था कि कहीं मेरी वजह से मेरे पापा की कहीं इज़्ज़त खराब ना हो जाए। बस एक ही ऑप्शन था कि अरेंज मैरिज मेरी मनपसंद से हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए था माँ बाप से। बस यही सोचते सोचते इतने में मेरी भाभी बोली, चलो अब तुझे ऊपर लड़के वालों के सामने लेके जाना है, तुम तैयार रहना। मेरा दिल और धक धक करने लगा। भाभी मुझे सीढ़ियों की तरफ ले जा रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सोच रही थी कि मैं लड़के को सामने से कैसे देखूं, और अगर उससे अकेले में बात करने को बोला तो कैसे बात करूंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत शर्म आती है लड़कों से बात करने में। तो आखिर मैं ऊपर ड्राइंग रूम में लड़के वालों के सामने पहुंच गई और देखा। दोस्तों, अगर सिंदूर की उम्र आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसकी पूरी सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।